मैंने बोल रखा था, जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और देखो, कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्यों शेयर कर रहे हो, अदर स्टेट वालों को भी पता चल जाता है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे आरजेएस की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही और कब आ सकती है। और गुड न्यूज है बच्चों के लिए, इन्फॉर्मेशन मिल गई है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था काफी टाइम से। आरजेएस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, मैंने बोल रखा था जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और देखो, कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्यों शेयर कर रहे हो, अदर स्टेट वालों को भी पता चल जाता है और बहुत सारी चीजें हैं, बट इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए लोगों तक। और जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे वो तैयारी करना चालू कर दो, अच्छी खबर है। और एक अलग चीज और पता चली है कि वैकेंसी क्यों नहीं आ पा रही। देखो, आरजेएस की वैकेंसी राजस्थान में वैसे हर साल आया करती थी, लॉकडाउन से पहले 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ जब हर साल आ रही थी। बट लॉकडाउन लग गया, आपको पता है, उसके बाद वैकेंसी में थोड़ा ब्रेक हुआ और इस बार तो लगभग 2 साल के आसपास हो गए वैकेंसी नहीं आई है। अब नया साल आ गया 2024, अब बच्चे बोल रहे हैं कि कब आएगी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं अप्रैल में आएगी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं। तो बेसिक रीजन आरजेएस का नहीं आने का यह है कि रूल्स अमेंड हो रहे हैं। जो राजस्थान सर्विस के रूल्स हैं उसको अमेंड किया जाएगा, चेंज होगा उसमें कुछ, ऐसे सुनने में आ रहा है। अमेंड मतलब चेंज होने के चांसेस हैं कुछ ना कुछ, इसी कारण आरजेएस की वैकेंसी अभी तक नहीं आई। तो आरजेएस की वैकेंसी बहुत पहले आ जाती। अभी चीफ जस्टिस अपने अपॉइंट वैसे तो कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कोलिजम सिस्टम जो है अपने सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया है, प्रेसिडेंट ने अभी नोटिफाई नहीं करा। जैसे मैं बता रहा हूँ, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक चीफ जस्टिस अपने जो नए हैं उनको नोटिफाई नहीं हुए वो अभी तक, बट एक्टिंग चीफ जस्टिस वही है अपने अभी राजस्थान हाई कोर्ट के। और आप बोलोगे सर एक्टिंग चीफ जस्टिस डिसीजन नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। डिसीजन कहाँ लिए जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी रूल्स क्या है राजस्थान में सबसे पहले, क्योंकि रूल्स चेंज होने वाले हैं, तो रूल्स समझ लो जिन बच्चों को नहीं पता। अभी प्रेजेंट में क्या नियम है, अभी प्रेजेंट में ये नियम है कि अपेयरिंग वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अपेयरिंग वाले फॉर्म फिल केवल राजस्थान में ही कर सकते हैं। आपने इतनी सारी स्टेट देखी होगी, उसमें जुडिशरी की वैकेंसी आती है, कहीं अपेयरिंग वाले बच्चों को नहीं ले रहे। और एमपी में तो 3 साल का एक्सपीरियंस कर दिया था, बहुत सारी चीजें हुई थी, भी सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिल गई, बच्चे फॉर्म फिल करने लग गए। वो भी टेम्परेरी है, इंटरिम ऑर्डर आया था, फाइनल डिसीजन एमपी हाईकोर्ट ही लेगा। तो अपेयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं राजस्थान में, ठीक है। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा नियम है राजस्थान में। और एक नियम ये भी है कि कोई एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता, मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगते, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मांगते, कोई बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं मांगते, केवल लॉ की डिग्री मांगते हैं, चाहे 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो। और एक ऐसा नहीं है कि कोई अटैम्प हो, आप 2 बार दे सकते हो, 5 बार दे सकते हो, कोई जनरल कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए, किसी के लिए कोई अटैम्प नहीं है, आप दे सकते हो। राजस्थान में 21 से 40 साल एज है, ठीक है। और राजस्थान में एक ये नियम भी है, जो किसी भी कैटेगरी की महिला है, वुमेन है, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी है। अदर कैटेगरी वालों को भी, अदर कैटेगरी वालों के लिए भी है, बट जो वुमेन्स है किसी भी कैटेगरी से, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी है। और अब बात आती है 2 साल से वैकेंसी नहीं आई, तो जो 40 के आसपास थे ओवर एज हो गए होंगे, ठीक है। अब रूल्स क्या चेंज हो रहे हैं ये उन्होंने नहीं बताया मुझे, जिनसे मैंने पूछा है। और जो पेपर कंडक्ट कराते हैं ना, अब मान के चलो, आप चलो ये तो ज्यादा डिटेल की बात हो जाएगी, आप ये समझो रूल चेंज होने वाले हैं, ठीक है। और रूल्स चेंज हो रहे हैं इसलिए ही आरजेएस की वैकेंसी नहीं आई। रूल्स कौन चेंज करता है, अपना जो आरजेएस का पेपर है राजस्थान हाईकोर्ट पेपर कराता है, जो ऑनरेबल हाईकोर्ट है अपना वो पेपर कराता है। और फुल जज की बेंच मीटिंग होती है, और मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम फुल जज की मीटिंग हुई थी जजेस की बेंचों की, उसमें क्या हुआ था। अब नेक्स्ट मीटिंग जल्दी होने को सुनने में आ रहा है, शायद फेब भी हो सकता है, मार्च भी हो सकता है, जनवरी में ऐसे सुनने को नहीं आया कि फुल जज बेंच की मीटिंग हो रही है। तो फुल जज बेंच की मीटिंग होगी, उसी में रूल्स रखे जाएंगे। अगर उस टाइम अगर जो मीटिंग होने वाली है उसमें रूल्स चेंज हो गए, तो आप मान के चलो आरजेएस की वैकेंसी आ जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अगर नहीं हुए तो और डिले हो सकती है, ठीक है। और आप बोलोगे सर सिलेबस, देखो सिलेबस तो आप वो वैसे भी चेंज करते रहता है, लास्ट टाइम भी 2-3 माइनर एक्ट ऐड किए थे, इस बार भी हो जाए क्या पता। बट रूल्स जो जिसको मैं देख रहा हूँ वो ये अपियरिंग वाला है। एक तो एक्सपीरियंस नहीं आता राजस्थान में, अपियरिंग वाले ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है राजस्थान में प्री में। और क्या रूल्स ऐड कर सकते हैं पता नहीं, क्या रूल चेंज कर रहे हैं उन्होंने इतना डिटेल में बताया नहीं, और सही भी नहीं है बताना। अगर मेरे को बता भी देते तो मैं इतना जिक्र नहीं करता इस चैनल पे, क्योंकि मेरे चैनल को काफी बड़े लोग भी देखते हैं, वॉच करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सही नहीं रहेगा।
बट आपको इतना बता सकता हूँ, उन्होंने ये वर्ड बोले हैं कि जो भी पढ़ाई कर रहा है उनको बोल दो अपनी पढ़ाई को तेज कर दे, कभी भी आपको आरजेएस की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो वही कोट मैं आपको कर रहा हूँ, जो भी पढ़ाई कर रहा है, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ रखी है, छोड़ने वालों में से हम भी हैं आरजेएस की पढ़ाई, तो जो भी पढ़ाई कर रहा है वो आरजेएस की पढ़ाई तेज कर दे, और जिन्होंने नहीं चालू करी वो पढ़ाई चालू कर दे। आपको आरजेएस की वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। जैसे रूल्स में जो भी है सुनने में आ रहा है वो चेंज हो जाएंगे, आरजेएस की वैकेंसी आ जाएंगी। आरजेएस के सिलेबस मैंने बहुत बार बता रखा है आपको, सारे मेजर एक्ट हैं, आईपीसी, सीआरपीसी। अब बात आती है कौन से पढ़ना है, पुराने वाले ही पढ़ना है। पुराने वाले आप बोलोगे सर वो इन्फोर्स हो रहे हैं, 26 जनवरी को डेट आ रही है, कुछ बच्चों ने कमेंट कर दिया कि वो तो इन्फोर्स हो रहे हैं, 26 जनवरी डेट आ रही है, न्यूज में आ रहा है। तो गवर्नमेंट शायद अभी यूटी में अप्लाई करेंगी, वो भी चंडीगढ़ में होगा सबसे पहले, तो आपके लिए उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ओल्ड लॉ ही पढ़ना है आरजेएस के लिए, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, बाकी तो वही लॉ चल रहा है। नए वाले मत पढ़ना, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है वो पढ़ा रहे हैं, उन पे आप फोकस मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। एक चीज पे फोकस करो हमेशा, मैं बार बार बोलता हूँ, एक चीज पे फोकस करो, जो पढ़ा है उसको ढंग से पढ़ो। आरजेएस आप विदाउट कोचिंग भी क्लियर कर सकते हो, ढंग से 6 महीने आपने खुद से पढ़ लिया, आप आरजेएस का पेपर निकाल सकते हो। और मैं यही कहूंगा जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं बहुत ढंग से पढ़ लेना, ये मत सोचना कि हम पहली बार दे रहे हैं अभी तो क्यों ढंग से पढ़े, अगली बार देख लेंगे। फर्स्ट टाइम जो बच्चा निकलता है ना, मान के चलो उसकी बहुत अच्छी किस्मत और बहुत अच्छी मेहनत है। सेकेंड टाइम थोड़ा और कम मेहनत करनी पड़ती है आपको, बट आपका मन भी कम हो जाता है। थर्ड टाइम आप फिर बहुत डामाडोल हो जाते हो, इसलिए जो फर्स्ट टाइम में निकल रहा है मान के चलो बहुत अच्छी बात है, और फर्स्ट टाइम का ही ट्राई करो, बाद में पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। जब आपकी ओवर एज हो जाएगी तो बिल्कुल पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी, मन नहीं लगता, बहुत सारी चीजें होती है। एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ मैं आपको, तो इसलिए फर्स्ट टाइम में ही निकालने की कोशिश करो। आरजेएस बेयर एक्ट से ही पढ़ना है आपको, कोई बुक रेफर नहीं करनी, बेयर एक्ट से ही पेपर आता है, प्री का पूरा पेपर बेयर एक्ट से आएगा। लैंग्वेज कोई नोट्स मत पढ़ना किसी कोचिंग के, आजकल बहुत सारी पेजेस हैं, कोचिंग है, नोट्स बेचते हैं, आप खरीद लेते हो, बिल्कुल मत पढ़ना है, बार बार बोल रहा हूँ। विदाउट मतलब खुद के नोट्स बना सको तो बना लो बेयर एक्ट से, बट अपने नोट से ही पढ़ना, और बेयर एक्ट से ही पढ़ना, पूरा पेपर बेयर एक्ट से आएगा। आपने जेएलओ का पेपर देखा होगा, पूरा पेपर बेयर एक्ट से आया, मैंने आपको बोला भी था कोई बुक रेफर मत करो। जो इस चैनल से जुड़ा हुआ है, जेएलओ के बारे में मेरे चैनल से अपडेट ली होगी, आपको मैंने बता दिया था बेयर एक्ट से बाहर पेपर नहीं जाएगा, तो मैं आरजेएस का भी अभी बता रहा हूँ कि बेयर एक्ट से बाहर पेपर नहीं जाएगा। आप पूरा ट्रेंड देख लो, प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो उठा के। अब कुछ नया ही कर दे तो बात अलग है इस बार, बट जो पूरा पिछली सब बहुत टाइम से ट्रेंड चल रहा है वो बेयर एक्ट से ही पेपर आता है आरजेएस का। और अब कुछ नया ही हो जाए तो बात अलग है, पर आप बेयर एक्ट को ही फोकस करो। अगर बेयर एक्ट ढंग से हो गए आपके, पूरे परफेक्ट रट गए आपको, फिर बुक रेफर कर लो, फिर देख लो। और केस लॉ आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखना है, वो भी आर्टिकल 50 तक, और माइनर एक्ट में इतने केसेस आते नहीं, कोई लैंडमार्क जजमेंट हो तो उसको फोकस करो, उस पर फोकस करो। और जो प्रोसीजर लॉ है सीपीसी, सीआरपीसी में कोई लैंडमार्क केसेस हो उनको चेक करना है आपको, कोई लेटेस्ट जजमेंट आया हो सुप्रीम कोर्ट का जो इम्पोर्टेंट है, तो उन चीजों पे फोकस करो, नहीं तो ज्यादा केस लॉ पे भी इतना वो मत हो। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है आरजेएस में, बात ध्यान रखना, प्री में नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी तक, लास्ट टाइम का बता रहा हूँ। अब रूल्स क्या चेंज हो रहे हैं उसका कोई आइडिया नहीं है मुझे, तो अब रूल्स में एक्सपीरियंस ऐड करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हुई थी, आपको मैंने बताया था, जुडिशियल ऑफिसरों पे कार्रवाई भी हुई है, तो अब क्या पता क्या सोच के चीज चेंज हो रही है। पहले सुनने में नहीं आ रहा था कि रूल्स चेंज हो रहे हैं ऐसा कुछ, बट अब सुनने में आ रहा है कि रूल्स चेंज हो रहे हैं, तो कोई कारण ही होगा, कोई रीजन ही होगा, तभी रूल्स चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे राजस्थान में 21 है मिनिमम एज, तो 21 वालों को इतनी मेच्योरिटी भी नहीं होती 21 वाले जजेस को। आप बोलोगे सर ट्रेनिंग, मेरे को भी लगता था कि हाँ ट्रेनिंग तो होती है, सिखा देते होंगे, बट मेच्योरिटी तो एज के साथ ही आती है, इसमें कोई गलत बात नहीं कहने में, मेच्योरिटी तो एज के साथ आती है। आप 4 साल के बच्चे से क्या मेच्योरिटी का लेवल देखते हो, और 10 साल के बच्चों को आप क्या मेच्योरिटी लेवल देखते हो, फिर 20 कर लो, फिर 30 कर लो, मेच्योरिटी तो एज के साथ ही बढ़ती जाती है। तो क्या रीजन है पता नहीं। राजस्थान में वैसे ही बहुत सारी चीजें हुई थी, उसका मैंने आपको अपडेट दे दिया था। प्रमोशन भी अटके हुए हैं सिविल जज के राजस्थान में, प्रमोशन पे भी बात आ रही है कब तक होंगे। और वैसे जो अलाउंसेस है उसका वीडियो देख लो जाके, काफी अलाउंसेस मिलने वाले हैं सिविल जज को, बहुत अच्छी नौकरी है, तो भाई अगर लग जाती है तो बहुत बढ़िया आप सबके लिए। ऐसी सैलरी किसी के पास नहीं है इंडिया में, गवर्नमेंट सर्वेंट की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट में तो बहुत सारी हो सकती है, किसी का करोड़ों का पैकेज हो सकता है, बट एक गवर्नमेंट सर्विस में बेस्ट सर्विस मानता हूँ मैं आरजेएस को, मतलब जुडिशियल सर्विस को। काफी अच्छी सैलरी, काफी अच्छी फैसिलिटी है, कोई वर्कलोड, ऐसा वर्कलोड नहीं है, किसी प्रेशर नहीं है किसी पॉलिटिकल का,
और इंडिपेंडेंट काम करना होता है आपको। आप डायरेक्ट हाई कोर्ट के कंट्रोल में रहते हो, तो आप फ्रीली काम करो, कोई दिक्कत नहीं आती। बेस्ट जॉब है, अगर लग जाते हो तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो ऑल दी बेस्ट। आरजेएस की वैकेंसी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। जो इस वीडियो का वेट कर रहे थे उनके लिए मैंने वीडियो बना दिया है। जब तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना मिले मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाया था। बहुत कमेंट करते हैं लोग, सर आरजेएस की कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। तो अब आरजेएस की वैकेंसी आने वाली है, अपनी पढ़ाई को तेज कर दो।